हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि अगर कोई इस जन्म में किसी का हक मारकर खाता है या उधार लेता है तो वो इसी जन्म में ही चुकता कर देना होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे वो चुकता तो करना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में और चाहे और जन्म लेकर। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक बूढ़ी दादी थी जो गांव में रहती थी। उसे एक दिन किसी काम से शहर जाना पड़ता है और वो पड़ोसन को कहती है कि तुम एक दिन के लिए मेरे घर की रखवाली कर दे। तो वो पड़ोसन भी मान जाती है। बूढ़ी दादी चली जाती है और पीछे से वो उसके घर पर जाती है रखवाली के लिए, और क्या देखती है कि दादी के घर में बहुत सारी गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं। तो वो सोचती है कि कौन सा इस बूढ़ी दादी को पता चलता है, क्यों ना मैं इसमें से एक गेहूं की बोरी अपने घर ले जाऊं। तो वो ऐसा ही करती है, गेहूं की एक बोरी उठाती है और जैसे ही वो वहां से निकलने लगती है तो उसे किसी बछड़े के हंसने की आवाज आती है, लेकिन उसे वो इग्नोर करके उस बोरी को ले जाती है और अपने घर रखकर वापस लौट आती है। जैसे ही शाम होती है वो बूढ़ी अम्मा घर लौटती है और उससे वो पड़ोसन पूछती है कि अम्मा, क्या आपका बछड़ा हंसता है? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हो सकता है, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। और उस पड़ोसन से रहा नहीं गया, वो बछड़े के पास जाती है और उससे पूछती है कि तू दिन में हंस रहा था। उस बछड़े ने कहा कि हाँ, मैं हंस रहा था, तुझ पर ही हंस रहा था। तो उसने पूछा कि क्यों? उस बछड़े ने बताया कि पिछले जन्म में मैंने इस बूढ़ी अम्मा से 200 रुपये उधार लिए थे और मैं किसी कारणवश वो उस 200 रुपयों को उस बूढ़ी अम्मा को वापस लौटा नहीं पाया, और भगवान ने मुझे वो उधार चुकता करने के लिए मुझे बछड़ा बनाकर इसके घर में वो उधार चुकता करने के लिए इस रूप में भेजा है। तो अब न जाने मैं कैसे इसका ये उधार चुकता करूंगा, इसलिए मैं तुझ पर हंस रहा था कि मैं तो जाने अनजाने में नहीं चुका पाया, लेकिन तू तो उस बूढ़ी को लाचार समझकर उसके घर से गेहूं की बोरी उसे धोखा देकर उठाकर ले गई। तुझे अब इसका कैसे हिसाब चुकाना पड़ेगा, अब ये तू ही सोच ले। तो उसे बहुत शर्म आती है। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे करके मैंने गेहूं की एक बोरी तुम्हारे घर से अनाज की ले गई और अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे करके मुझे वो अनाज के पैसे दे देना, अगर तुझे वो चाहिए तो रख लो। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अगर इस जन्म में हम किसी से उधार लेते हैं या किसी का हक मारकर खाते हैं तो वो हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जैसे तैसे वो वापस लौटाना पड़ता है। तो अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।